नमस्कार दोस्तों। ब्रिडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं नेहा नाम की एक स्कूल टीचर के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप लोग किसी भी स्कूल में अकेले रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये घटना कई बार नेहा के साथ बड़ी अजीब तरीके से घटी। आइए डिटेल में जानते हैं जिया की जुबानी किस तरह से सब कुछ हुआ था। ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी ना, उससे थोड़ी सी पहले हम लोग को चलना पड़ेगा, नेहा के लाइफ के बारे में जानना होगा। जो नेहा नाम की ये लड़की है वो जलंधर की रहने वाली थी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे खासे तरह से बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी और जी रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। एक छोटी सी बच्ची भी थी नेहा की, और उनके पति जो थे वो बाहर अपना काम वाम करने जाया करते थे, घर पे भी आया करते थे। उनका लाइफ सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि नेहा डिसाइड करती है आज से 5 साल पहले कि मुझे ना टीचिंग स्टार्ट कर देना चाहिए वापस से। पहले करती थी लेकिन बच्चे के चक्कर में छोड़ दी थी, वापस सोचती है मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो अच्छा कोई स्कूल ढूंढ रही थी जहाँ पे वो टीचिंग स्टार्ट करने वाली थी। तो उनको जहाँ पे वो रहती थी ना उसके आसपास में ही एक स्कूल के बारे में पता चलता है जहाँ पे सैलरी भी अच्छी देते हैं और वहाँ के पढ़ाने की टाइमिंग भी एक अलग अच्छी टाइमिंग है। और उनको वो स्कूल ओवरऑल अच्छा लगता है कि वो सोचती है कि यहाँ मैं पढ़ाने जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे जो भी उनका प्रोसेस रहता है उसके लिए जाती हैं, वहाँ पे उनके ज्वाइनिंग हो जाती है। वो स्कूल अच्छा खासा बड़ा स्कूल था, 2nd फ्लोर तक का था और बहुत ही दूर तक में ऐसे फैला हुआ था। ऊपर वाले फ्लोर में बच्चे पढ़ते थे, नीचे वाले फ्लोर में बच्चे पढ़ते थे। और जो नेहा थी ना वो वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी एज अ साइंस टीचर। तो इनका क्लास जो था मोस्टली ऊपर वाले बच्चों के लिए, जो 2nd फ्लोर बच्चे थे उनके लिए इनका क्लास था कि मतलब जब भी वो जाएंगी तो ऊपर वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगी, क्योंकि थोड़ा हायर क्लास वाले बच्चे थे ऊपर वाले। तो ऐसा ही होता है। नेहा अब अपना ज्वाइनिंग का टाइम हम पूछ लेती है, कौन से डेट से सब कुछ करना है, और उसके बाद एक्साइटमेंट में अपने घर पे तैयारी वारी कर लेती है, अपने पति को बताती है, घर वालों को बताती है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन नेहा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? उनकी जो छोटी सी लड़की थी ना उसको वो घर पे कैसे छोड़ के जाए, अकेले कैसे छोड़ जाए, छोटी सी लड़की थी। तो वो क्या डिसाइड करती हैं कि मैं अपने लड़की को पढ़ाने के लिए जाऊंगी तो साथ में ही लेके जाऊंगी। जैसा कि मोस्टली बहुत सारे टीचर्स जो फीमेल टीचर्स होती हैं वैसा करती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आती हैं। तो नेहा भी ऐसे सोचती है और पहले दिन ही अपनी बच्ची को लेके अपने स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे ये ना थोड़ी सी हैप्पी टाइप की लड़की थी, मतलब हमेशा खुश रहना और सबसे जल्दी दोस्ती कर लेना, लोगों से घुल मिल जाना और बहुत मस्ती करना, बहुत फ्रेंडशिप करना, इस टाइप की थी हैं। तो बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, नए नए टीचर्स थे उनसे, उन लोगों से दोस्ती होती है, बातचीत होती है। उसके बाद उनका पहले दिन ही क्लास था ऊपर वाले 2nd वाले फ्लोर पे। वहाँ पे वो जाने ही वाली होती हैं तभी उनकी नई नई दोस्ती उसी दिन हुई थी एक सिमरन नाम की टीचर से, जो उनकी साथ वाली टीचर थी। वो क्या बोलती है कि नेहा देखो तुम यहाँ पे नई नहीं हो, तुम्हारा ये पहला दिन है, तुम जा तो रही हो ऊपर वाले फ्लोर में पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए कभी भी जो ऊपर वाले फ्लोर का वॉशरूम है ना वो अकेले यूज़ करने मत जाना, और वॉशरूम के पास में ही लगा हुआ जो एक कमरा है उस कमरे की तरफ मत जाना। तो नेहा बोलती है क्यों, मतलब वॉशरूम अकेले क्यों नहीं जाऊँ, बच्ची थोड़ी हूँ जो मतलब वॉशरूम अकेले नहीं जा सकती। सिमरन बोलती है देखो बात मानो, अभी मैं तुमको सब कुछ इतनी सारी चीज़ें बता नहीं सकती, तुम नई नई हो यहाँ पे, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे अकेले तो ही अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो वहाँ पे कुछ बहुत बुरी दुर्घटना घट सकती है। तो नेहा बोलती है क्या दुर्घटना? तो सिमरन बोलती है कि मैं ना तुमको बाद में बताऊंगी, जाओ अभी तुम क्लास अपना पढ़ा लो और उसके बाद अपन लंच टाइम में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो नेहा भी ज़्यादा माइंड नहीं करती है, अपना पढ़ाने के लिए क्लास में चली जाती है। पहला दिन क्लास था, बहुत ही खुशमिजाज थी, बहुत ही अच्छी थी नेहा पढ़ाने में। तो बच्चे लोगों से हाय हेलो इंट्रोडक्शन होता है कि मैं आपकी नई टीचर हूँ, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद बच्चों लोगों को पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट करती हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाते, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते, बच्चों से इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। तभी एक बच्ची उसमें से उठ के क्या बोलती है कि मैम आपने वो बात सुना है, आपको पता है ना आप नई नहीं हो तो कि वॉशरूम की तरफ अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैम बोलती है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, तुम लोग क्या सब लोग साथ में जाते हो? लड़की बोलती है हाँ हाँ हम लोग तो ग्रुप बना के जाते हैं। लड़के लोग बोलते हैं हाँ हम लोग भी ग्रुप बना के जाते हैं, कभी अकेले नहीं जाते क्योंकि टीचर्स ने मना किया वहाँ पे जाने से। तो बोलती है क्यों क्यों नहीं जा सकते, तुमको पता है क्या वहाँ पे क्यों कोई नहीं जाता है?
तो बच्ची बोलती है कि मैम वहाँ से ना कई बार क्लास में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, वॉशरूम वाले एरिया से और वो रूम वाले एरिया की तरफ से किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जो वो आवाज़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और कई बार हम लोग वॉशरूम यूज़ करने भी जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया या तो कुछ एक्टिविटी महसूस होती है। तो टीचर थोड़ी सी शॉक्ड होती है, बोलती है नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचते हैं आप लोग, इतना मत डरो, स्कूल ही तो है। स्कूल में ऐसे देखो सरस्वती माता का इतना सुंदर मूर्ति भी है नीचे वाले फ्लोर पे, और सब लोग पूजा पाठ भी होता है वहाँ पे, और आप बुक रखे हो ना, बुक में भी तो विद्या होती है ना, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, इतना नहीं डरना चाहिए। आप लोग भले जाते हो साथ में जाया करो, लेकिन डरने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। उनका क्लास की जो बेल होती है बज जाती है, उनका क्लास वो क्लास से ख़त्म हो जाता है। अभी वो अपने दूसरे क्लास में जाती है, वहाँ अटेंड करती है, उसके बाद करते करते ये सारी चीज़ें लंच का टाइम हो जाता है। लंच का टाइम होता है, अपनी वही नई नई दोस्त सिमरन से मिलती है, सिमरन के पास जाती है और बोलती है कि सिमरन तुमने वो जो आधी आधी बात बताया था, बच्चे भी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो वॉशरूम वाले एरिया में कोई भूत तो टाइप कुछ रहता है, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, उधर रूम की तरफ से आवाज़ आती है। ये क्या है, क्या सच में ऐसा है या बच्चे ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं? सिमरन क्या बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे, मुझे टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम हो गया, मैं यहाँ पे बहुत पुरानी ज्वाइनिंग हूँ, मुझे पता है कि वो फ्लोर जो है ना वो सही नहीं है, और जब भी मैं ऊपर जाती हूँ ना, मैं मोस्टली चाहती हूँ कि मेरा क्लास ऊपर ना रहे, लेकिन जब भी मैं ऊपर जाती हूँ बहुत अलर्ट रहती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भी वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हूँ। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो वॉशरूम वाला एरिया है ना, उधर कोई शैडो ज़ोर से जुप से भाग के गया, ऐसा कुछ मुझे भी खुद महसूस हुआ है, बच्चों की बात नहीं है। और लगभग सारे टीचर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक को पता है कि वो फ्लोर सही नहीं है। तो बोलती है नेहा कि क्यों, तो प्रिंसिपल को पता है तो वो फ्लोर ही बंद करवा देना चाहिए था ना, वो जो रूम है, वो रूम वाला एरिया और जो वॉशरूम एरिया बंद करवा के नीचे कुछ कहीं करवाना चाहिए। तो सिमरन बोलती है कि देखो तुम अभी नई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, अपने प्रिंसिपल के बारे में तुमको पता नहीं है, वो उनका जो मन करता है वही करती हैं, हमको क्या करना है, बस अलर्ट रहो, मैं इतना तुमको बताना चाहती हूँ। नेहा सिमरन अपना मस्त लंच वंच करते हैं, लंच टाइम, उसके बाद क्लास व्लास पढ़ाने चले जाते हैं। उसके बाद शाम को इनकी जब छुट्टी होती है इनकी सबकी, अपने अपने घर जाने का टाइम हो जाता है, अपने अपने घर चले जाते हैं। आज का दिन नेहा के लिए ओके था, ठीक ठाक था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बच्चों से इंट्रोडक्शन हुआ, नया पढ़ाने गई थी, सबको अच्छा लगा। तो उसके बाद घर आती है, अपने बेटे को खाना वाना खिलाती है और रात में सो जाती है। वापस से दूसरे दिन सुबह स्कूल आती है, उसके बाद से वापस पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आज का जो दिन था ना, वो बहुत ऐसी नॉर्मल ऐसा नहीं होने वाला था। आज के दिन वो जो ऊपर वाले फ्लोर में जस्ट जो हॉन्टेड रूम था ना, जो हॉन्टेड बाथरूम वाला एरिया, उसके जस्ट एक ही रूम, उसके बाद वाला एक जो रूम था, वहाँ पे अपने क्लास में मस्त पढ़ा रही होती हैं। तभी अचानक से बाहर से किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ नेहा को भी आई थी। नेहा एकदम बहुत घबरा जाती है, किसी को कुछ हो तो नहीं गया, भागते हुए जाती तो एक दो बच्चे भी पीछे पीछे आते हैं, तो और जाकर देखते तो कहीं पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी के बहुत ज़ोर से दर्द में चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। बच्चे लोग बोलते थे, दीदी देखा ना मैम, देखा ना, हमको ऐसे ही डर लगता है, हम बोलते हैं ना हम लोग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भूत ऊत है, तो भी कोई समझता नहीं है, हम लोग मम्मी पापा को बोल देंगे हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं सुनते हमारी बात, ये सही जगह नहीं है। मैम बोलती है अरे तुम लोग क्यों आए बाहर, मैं देख रही थी ना, डांटती है बच्चों को, चलो अंदर, ऐसी हरकत नहीं करते, मैं बिल्कुल कूल टीचर हूँ, मैं नहीं डांटती तुम लोगों को, बच्चों को, लेकिन ऐसी हरकत मत करो, मैं देख रही हूँ तुम लोग बाहर क्यों आ रहे हो, ऐसा भूत ऊत कुछ नहीं होता, चलो चुपचाप पढ़ाई करो। बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आज का दिन इनके लिए बहुत अजीब जाने वाला था। ये अपना पढ़ाती रहती है, लंच वंच करती है, उसके बाद का छुट्टी वाला जो टाइम था, उसके बाद इनके ऑफिस में थोड़ा बहुत काम था, तो ये सोचती है नेहा कि मैं रुक जाती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे था, ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे नहीं था, नीचे वाले फ्लोर पे था। सोचती है कि अपने ऑफिस में रुक जाती हूँ, अपने कैबिन में, और वहाँ पे बैठ के अपना जो भी काम है सब कर लेती हूँ। वो बैठती है और वहाँ पे बैठती है सिमरन भी, सिमरन का भी थोड़ा बहुत काम था, और सिमरन को भी ऐसा नेहा कंपनी अच्छी लगती थी। सिमरन बोलती है कि मैं भी तुम्हारे लिए रुक जाती हूँ और हम दोनों साथ में ही यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी ये वक्त वो हो चुका था जब ये सारे बच्चे वहाँ से चले गए थे, मतलब छुट्टी हो गई, सारे बच्चे चले गए थे, और जो भी टीचर्स भी चले गए थे। अभी पूरे स्कूल में सिर्फ ये दोनों ही बच्चे थे,
ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे अपना बैठ के काम कर रहे थे। और ना क्या था ना कि नेहा की ना हमेशा से आदत रहती थी कि वो हनुमान चालीसा सुनती रहती थी, तो अपना स्पीकर पे लगा देती थी अपने उस पे फ़ोन पे और सुनती रहती थी। हनुमान चालीसा सुनती है, थोड़ा बहुत काम करती है, काम करते करते इनको वहाँ पे 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे बाद हनुमान चालीसा बंद कर देती है और काम करते करते बोर हो जाता है, सिर भी दुखने लगता है, बहुत थकान हो गई। सिमरन बोलती है मेरा काम तो हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ। अभी सिमरन बैठी हुई है और नेहा अपना काम कर ही रही है, तभी अचानक से बहुत ज़ोर से सिमरन चीखती है और चीख के खड़ी आती है घबराते हुए। नेहा बोलती है कि क्या हुआ? नेहा भी घबरा के खड़ी आती है, बोलती क्या हुआ? सिमरन बोलती थी तुम्हारे पीछे। नेहा बोलती क्या मेरे पीछे? सिमरन बोलते तुम्हारे पीछे कोई औरत खड़ी थी अभी। तो बोलती है ये नेहा की क्या बात कर रही हो? ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, उसे पीछे कोई भी औरत दिखाई नहीं देती है। अभी सिमरन बहुत घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगी थी, क्योंकि उन जो देखी थी सिमरन ने, उसके शक्ल पे समझ में आ रहा था उसने कुछ बहुत ही भयानक देखी थी। नेहा जाती है पानी वानी देती है बॉटल से, बोलती है पानी पियो, क्या हो गया, इतना डर क्यों रही हो, कौन था मेरे पीछे? सिमरन बताती है कि हमको जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, काम वाम गया भाड़ में, कल कर लेंगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हारे पीछे कोई बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाली औरत खड़ी थी, लिटरली ऐसे मैंने काम करके उठी और अपनी नज़र उठाई, 1-2 सेकंड के लिए मुझे तुम्हारे पीछे वो औरत दिखाई दी और मेरे सामने ऐसे गायब हो गई। नेहा भी घबरा गई, वो भी घबरा गई। अभी नेहा को डर लगने लगा, वो सोच समझ में आ गया नेहा को कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। सिमरन इतनी बड़ी है, टीचर है, उसको ऐसा वहम नहीं हो सकता, वो भी मेरे पीछे देख रही, लिटरली ऐसा वहम तो हो ही नहीं सकता। वो लोग अपना काम थोड़ा बहुत जो था वो छोड़ देते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं वापस से। अभी नेहा को समझ में नहीं आता है कि मैं नया नया ज्वाइन की हूँ वहाँ पे, मैं कैसे पढ़ाऊँगी, अपनी छोटी सी बच्ची को भी लेके जाती हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माइंड में वही थॉट्स चल रहे हैं नेहा के, लेकिन ज़्यादा ना सोचते अपना खाना पीना खाती है, रात में सो जाती है और वापस से तीसरा दिन था आज स्कूल का, तीसरे दिन स्कूल वो जाती है पढ़ाने वढ़ाने के लिए। आज का जो दिन था ना बहुत भारी भारी था, सिर दुख रहा था, बार बार वही टेंशन सताए जा रहा था कि आवाज़ आई थी, मेरे पीछे कुछ दिखा था, मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मैं भगवान पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, माता रानी ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए शायद मुझे वैसी चीज़ें एकदम सामने दिखाई नहीं देती है। लेकिन इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, बार बार दिमाग में यही चीज़ें नेहा के चल रही है, वो पढ़ा भी रही है। तभी जो नेहा की बेटी जो बैठी हुई थी ना, नेहा की जो कुर्सी था, कुर्सी पे ही बैठी हुई थी और नेहा ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख लिख के पढ़ा रही थी, तभी अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगती है नेहा की बेटी, मम्मी 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 मम्मी, ऐसा बचा लो बचा लो। वो नेहा डर जाती है, बोलती क्या हुआ बेटा क्या हुआ? मम्मी मम्मी, ऐसे उंगली दिखाती है, उधर बोलती है उधर उधर, और दरवाजे के बाहर उंगली दिखा रही थी, वहाँ पे वो औरत खड़ी है, वो मम्मी मार डालेगी, मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। ऐसे रोने लगते बच्चे जोर जोर चिल्ला के। छोटी सी बच्ची थी, नेहा को यकीन हो जाता है कि कोई तो वहाँ पे, वो भागते हुए बाहर जाती है देखने के लिए, अभी भी बच्ची उधर उंगली दिखा के रो रही होती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक पूरा खाली फ्लोर है और कोई भी, मतलब अच्छा खासा स्पेस वाला एरिया है वो, तो भी वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब नेहा समझ जाती है कि मेरी बेटी तो झूठ नहीं बोलेगी, इतने छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, और उसको तो कुछ पता भी नहीं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। वो अपने बेटी को उठाती है और क्लास ओवर करके वहाँ से दूसरे टीचर को बोलती है, अपने बेटे को उठा के और उस दिन छुट्टी मार देती है अपने स्कूल से और घर पे लेके भाग जाती है, क्योंकि नेहा आज बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। नेहा को ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे को कुछ हो गया होता तो, वो जो भी शैतानी शक्ति थी मेरे बेटी के साथ कुछ कर देती तो मैं क्या करती, बार बार यही बात सोच रही थी और समझ नहीं पाती कि मैं स्कूल जाऊँ नहीं जाऊँ। ये जो चीज़ें थी ना उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा वो खाई जा रही थी कि वो 4-5 दिन स्कूल ही नहीं जाती नहीं है। फ़ोन करके बता देती है कि मैं अभी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं अभी 4-5 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगी। और जो लोग थे वो भी समझ जाते हैं, जो प्रिंसिपल थी वो भी समझ जाती है, ठीक है कोई बात नहीं मत आओ। तो ऐसा वाला था। 4-5 दिन बाद जब इसकी बच्ची की दादी आती है घर पे बच्ची को संभालने के लिए, उसके बाद अब सोचती है कि मुझे स्कूल वापस जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्कूल जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्कूल अपने जाती है उसके पास से, तभी प्रिंसिपल उसको क्या झटका देती है नेहा से प्रिंसिपल की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उतने कम दिनों में ही। प्रिंसिपल क्या बोलती है कि मैं ना जो दूसरा वाला स्कूल है ना इसी शहर में थोड़ा सा आगे, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तो ये स्कूल वाला जो भी कारभार है तुमको ही संभालना पड़ेगा। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ें, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, तुम अच्छे से स्कूल का ख्याल रखना और तुम को देखना कुछ गड़बड़ ना हो।
वो जो प्रिंसिपल थी उनका 2-3 स्कूल था और बहुत ही बड़े बड़े स्कूल थे उनके। तो उसके बाद से नेहा बोलती है ओके मैम ठीक है, बोल देती है, प्रिंसिपल चली जाती है। उसके बाद से रोज़ आए दिन नेहा को कुछ ना कुछ आवाज़ें उधर से वॉशरूम वाले एरिया से आती ही रहती थी। उधर कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा था, चिल्लाते हुए चीखते हुए वहाँ से बाहर आता था, जैसे कि उनको किसी भूत ने अटैक कर दिया। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। टीचर्स भी बहुत परेशान रहने लगे और जो सिमरन थी वो और नेहा समझ नहीं पा रहे कि हम लोग करें तो करें क्या। ये लोग एक दिन तो हद ही हो जाती है, नीचे वाले फ्लोर पे अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी दोनों, बच्चों की छुट्टी होने के बाद। ऊपर से जोर जोर से सारे बेंच गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई ना सारे बेंच उठा के जोर जोर से पटक रहा है। ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये दोनों घबरा जाती हैं, सोचती हैं कि जाए या नहीं जाए, लेकिन नेहा बोलती है कि प्रिंसिपल मैम ने मेरे ऊपर सारा सब कुछ छोड़ के गई हैं, तो जाके मुझे देखना ही पड़ेगा, तुम आओ या नहीं आओ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो बोलती है सिमरन कि देखो मैं तुम्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती, मैं चल लेती हूँ साथ में, और यहाँ पर अकेले रहूँगी तो भी डर लगेगा ही, इससे साथ में चलती हूँ। नेहा और सिमरन दोनों ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड वाले फ्लोर पे। वहाँ पे जाते हैं और जहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही थी बेंच टूटने की, वो वाले क्लासरूम में, वो वाले रूम में जाके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सारा बेंच, सारे जितने भी बेंच है अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही सेट खड़े पड़े हैं। कोई भी बेंच नहीं गिरा है, कोई भी बेंच नहीं टूटा है। ये देख के बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सिमरन बोलती है कि मैं तो छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं होगा इस स्कूल में पढ़ा के, मैं तो छोड़ रही हूँ, तुम देख लो नेहा तुमको क्या करना है। नेहा बोलती है कि मेरे से भी नहीं होगा, कुछ बाई चांस हो जाता है, अपने बच्चे को कितने दिन में छोड़ूंगी घर पे, कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को या मुझे तो मैं क्या करूँगी। मैं भी प्रिंसिपल से बात करती हूँ और फिर हम लोग छोड़ देंगे। प्रिंसिपल को फ़ोन लगाती है ये नेहा और बोलती है कि मैम कुछ भी करके आप कल आ जाओ, देख लो, क्योंकि मुझे स्कूल छोड़ना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल मैम आती है और ये बात करती है। नेहा बोलती है आप संभालो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है और बहुत सारे बच्चे भी यही बात बोलते हैं, आपको तो वो ये स्कूल बंद कर देना चाहिए या तो वो फ्लोर बंद कर देना, आप क्यों नहीं कर रहे हो। प्रिंसिपल मैं बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको नहीं पढ़ाना, तुमको यहाँ से छोड़ के जाओ तुम, लेकिन दूसरों के दिमाग में कुछ मत भरो। प्रिंसिपल में भड़क जाती है, बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, छोड़ो आप, रहने दो। तो ये जाते जाते ना एक दो और दोस्ती हो गई थी, जो टीचर्स थे वहाँ पे पुराने टाइम से थी, उनसे बात करती है नेहा, उनसे हग करती है, जाने के लिए उस टाइम पे पूछती है कि आपको पता है क्या वो वाले फ्लोर पे क्या प्रॉब्लम है। तभी उसमें से एक जो ओल्ड टीचर थी वो बताती है कि हाँ ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, जो रूम हमेशा बंद रहता है बाथरूम के पास वाला, वो वाले रूम में ना पहले कुछ लोग रहते थे, एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे, जिसमें से उन लोगों की बहुत तबीयत खराब रहती थी। एक दिन अचानक से जो बूढ़ी औरत थी वो और उसकी बेटी दोनों पता नहीं किस तरह से बीमार थे और दोनों की मृत्यु हो जाती है। मतलब वो पहले एक घर था। हाँ घर था एक ऊपर वाला, उसमें बीमार होते उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से वो ना बिल्कुल वो हो गया था, घर खाली पड़ गया था, कोई था ही नहीं वहाँ पे, बंजर हो गया था। तो ये जो प्रिंसिपल मैम ने उन्होंने वो फ्लोर वाला वो जो घर है वो खरीद लिया, ऊपर वाला वो रूम खरीद लिया और उसमें भी सोचा था कि क्लास बनाएंगे, लेकिन इतनी सारी एक्टिविटी होने लगी कि वहाँ पे क्लास तो नहीं बनाई लेकिन वो फ्लोर भी नहीं छोड़ा, और तब से लेके आज तक वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। बाप रे, बहुत ज़्यादा स्कैरी। तो अभी भी वहाँ पे टीचर होंगे कि नहीं होंगे मालूम? होंगे, मेरे को लगता है, जैसे नेहा ने बताई है, और अभी भी बच्चे थोड़े बहुत पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि बच्चे कुछ बोलते तो घर वाले कहाँ विश्वास करते हैं कि भूत जैसी चीजें होती है। ऐसा लगता है मजाक कर रहे हैं या फिर ये हो ही नहीं सकता। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार का मनोरंजन जरूर मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।